समय की कद्र करो। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही होशियार था, लेकिन उसकी एक बड़ी खराब आदत थी। वो हमेशा अपना काम टालता रहता था। उसकी माँ रोज कहती, रोहन, समय बहुत कीमती होता है। जो समय की कद्र करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन रोहन हमेशा हंसकर कहता, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। रोहन का ज्यादातर समय खेल-कूद, मोबाइल देखने और दोस्तों के साथ घूमने में ही निकल जाता था। पढ़ाई और जरूरी काम वो हमेशा कल पर टाल देता था। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने घोषणा की कि 1 महीने बाद बड़ी परीक्षा होने वाली है। सभी बच्चे तैयारी में लग गए। रोहन ने सोचा, अभी तो 1 महीना है, बाद में पढ़ लूंगा। दिन गुजरते गए। 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते भी बीत गए, लेकिन रोहन ने पढ़ाई शुरू ही नहीं की। जब परीक्षा में सिर्फ 5 दिन बचे, तब रोहन को अचानक याद आया कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब वो बहुत घबरा गया। वो दिन रात पढ़ने लगा, लेकिन इतना कम समय था कि वो सब कुछ ठीक से समझ ही नहीं पाया। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। क्लास में सभी बच्चे आत्मविश्वास से बैठे थे, लेकिन रोहन के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जब प्रश्न पत्र मिला तो रोहन के हाथ कांपने लगे। कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब उसे आते ही नहीं थे। परीक्षा खत्म हुई और कुछ दिनों बाद परिणाम आया। रोहन के सभी दोस्तों के अच्छे अंक आए, लेकिन रोहन परीक्षा में असफल हो गया। रोहन बहुत दुखी हो गया। वो घर आकर चुपचाप बैठ गया। माँ ने प्यार से पूछा, क्या हुआ रोहन? रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती तो आज मैं भी अच्छे अंक ला सकता था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। उस दिन रोहन ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो कभी भी समय बर्बाद नहीं करेगा। अगले साल रोहन ने शुरुआत से ही रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। वो अपने समय का सही उपयोग करने लगा। जब फिर से परीक्षा आई तो रोहन पूरी तैयारी के साथ बैठा। इस बार जब परिणाम आया तो रोहन कक्षा में प्रथम आया और रोहन को समझ आ गया कि समय की कद्र करने वाला व्यक्ति ही सफलता हासिल करता है। सीख: जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय भी उसी को सफलता देता है।